इटली के पर्यटक आकर्षण। इटली दुनिया में सबसे प्रसिद्ध यूनेस्को पंजीकृत कार्यों की भूमि है। इस खूबसूरत विशाल देश में अद्वितीय ऐतिहासिक तत्व देखे जा सकते हैं। रोम, वेनिस और फ्लोरेंस के शहर कला और वास्तुकला के उद्गम स्थल के रूप में जाने जाते हैं। कोलोसियम एम्फीथिएटर, जो प्राचीन रोम का सबसे बड़ा थिएटर था। मध्यकालीन शहर पाल्मानोवा और सैन गिमिग्नानो और दुनिया का सबसे प्रसिद्ध लीनिंग टॉवर, पीसा का लीनिंग टॉवर, बहुत प्रसिद्ध हैं। वेनिस मैरीटाइम स्ट्रीट को पार करना, जो वास्तव में वेनिस शहर के बीच में पानी की नहर है और जहां लोग अपने दैनिक आवागमन के लिए नाव से यात्रा करते हैं, यह आपके लिए सबसे दिलचस्प शहर का दौरा होगा। इन आकर्षणों के अलावा इटली की करामाती प्रकृति, झील कोमो जैसी झीलों के बावजूद, जो इटली की तीसरी सबसे बड़ी झील है, या हाईलैंड्स में स्थित झीलें, शानदार पहाड़ और घुमावदार पहाड़ी सड़कों के साथ अमाल्फी तट जैसे समुद्र तट हैं। हर यात्री के लिए आकर्षक कैप्री द्वीप या सार्डिनिया द्वीप, भूमध्य सागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप, गहरे पानी वाले एओलियन द्वीप और यूनेस्को में पंजीकृत मछली पकड़ने के गांव, दुर्लभ टस्कन घाटियों और चरागाहों, और माउंट एटना, यूरोप में सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी, सभी इटली के आकर्षण का एक छोटा सा हिस्सा हैं। रोम कॉलिसियम। इटली के रोम शहर में कोलोसियम नाम का एक थिएटर है। कॉलिसियम की क्षमता 50,000 से 80,000 लोगों के बीच है और इसे रोमन साम्राज्य के सबसे बड़े थिएटर के रूप में जाना जाता था। आजकल इस थिएटर का ज्यादातर हिस्सा ग्लेडिएटर्स की खूनी लड़ाई के लिए जाना जाता है। वास्तव में ग्लेडिएटर्स आपस में या जंगली जानवरों के साथ लड़ते थे और दर्शक देखते थे। हालांकि इनमें से अधिकांश लोग रईस थे और कुछ निष्पादन कोलोसियम में किए गए थे। इस इमारत की निर्माण योजना अंडाकार है और इसकी ऊंचाई लगभग 48 मीटर है। मंच का फर्श लकड़ी से बना है और इसके नीचे ऐसे कमरे हैं जिनका उपयोग शो की स्थापना या जंगली जानवरों के मार्ग की आपूर्ति और आवश्यकताओं के लिए किया जाता था। गुंबद के आकार के मेहराब, सीढ़ियों, मार्ग, सीटों की पंक्तियों आदि का समर्थन करने के लिए 80 दीवारों का निर्माण किया गया था। मेहराब के बाहरी किनारे और फर्श के बीच की सीढ़ियों से फर्श तक एक दूसरे तक पहुंचना संभव है। जब आप ऊपर से कोलोसियम को देखेंगे तो आपको 3 गुंबद के आकार के फर्श के रूप में इसका नजारा दिखाई देगा और ये गुंबद स्तंभों पर या स्तंभों के शीर्ष पर स्थित हैं। इस थिएटर के इंटीरियर को प्रत्येक मंजिल पर एक अलग शैली में निष्पादित किया गया है। उदाहरण के लिए, पहली मंजिल के स्तंभों को डोरिक स्थापत्य शैली में निष्पादित किया गया था, दूसरी मंजिल को आयनिक स्थापत्य शैली में निष्पादित किया गया था और तीसरी मंजिल में निष्पादित किया गया था कोरिंथियन शैली। लोगों के प्रवेश और निकास के लिए 80 दरवाजे थे, जिससे भीड़ का इधर उधर जाना आसान हो जाता था। यही वजह है कि रोम, इटली में कोलोसियम की इमारत को दुनिया की इंजीनियरिंग की उत्कृष्ट कृतियों में से एक कहा जाता है। अटारी मंजिल 3 मुख्य मंजिलों के ऊपर स्थित है, जिसमें आयताकार स्तंभ हैं और स्तंभों के बीच में 40 छोटी खिड़कियां हैं। इस इमारत के निर्माण के लिए सामग्री के कई संयोजनों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, कंक्रीट का उपयोग सबस्ट्रक्चर के लिए किया जाता है, चूने का उपयोग स्तंभों के लिए किया जाता है और कंक्रीट की ईंटों का उपयोग ऊपरी मंजिलों के लिए किया जाता है। रोम, इटली में कोलोसियम सभागार नए 7 अजूबों में से एक है। कॉन्स्टेंटाइन का आर्क। यदि आप अतीत की स्थापत्य कला में रुचि रखते हैं, तो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में पंजीकृत 54 ऐतिहासिक और प्राकृतिक आकर्षणों के साथ इटली आपकी यात्रा के लिए सही गंतव्य होगा। आर्क ऑफ कॉन्स्टेंटाइन इटली की यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिए लोकप्रिय
स्थानों में से एक है। सीनेट द्वारा 312 और 315 ईस्वी के बीच बनाया गया यह मेहराब रोम शहर के प्रतीक और इटली के सबसे बड़े मेहराब के रूप में जाना जाता है। आर्क ऑफ कॉन्स्टेंटाइन, जो 21 मीटर ऊंचा है, कोलोसियम और पैलेटाइन पहाड़ियों के बीच स्थित है और यह प्राचीन रोमन युग की याद दिलाता है। मिलोवियन की लड़ाई में राजा की जीत के अवसर पर सीनेट कॉन्स्टेंटाइन को आर्च प्रस्तुत करता है। आर्क ऑफ कॉन्स्टेंटाइन के निर्माण में उन्होंने पत्थर को एक सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया और इसे सुंदर मूर्तियों से सजाया। मेहराब के पास कालीसियम नामक एक और आकर्षण है, जो अपनी तरह का अनूठा है। 80 प्रवेश द्वार और 50,000 सीटों वाला यह थिएटर अपने समय के सबसे बड़े अखाड़ों में से एक है। उन्होंने इस एम्फी थिएटर के लिए एक उपयुक्त नाम चुना है, ताकि कालीसियम का अर्थ एक बड़ी जगह हो। रोम में सेंट पीटर की बेसिलिका, सेंट पीटर चर्च, जिसे वेटिकन में ग्रेट बेसिलिका के रूप में जाना जाता है, इटली के कई ऐतिहासिक आकर्षणों में से एक है, जो इतिहास और वास्तुकला के प्रति उत्साही लोगों को अपनी भव्यता से आकर्षित करता है। यह चर्च, जिसे चर्च ऑफ द होली एल्डर और चर्च ऑफ पीटर द एपोस्टल के नाम से भी जाना जाता है, 4वीं शताब्दी ईस्वी सन का है, जिसे कॉन्स्टेंटाइन के आदेश से बनाया गया था। माइकल एंजेलो, ब्रैमाटे, बर्निनी और मॉडर्नो जैसे कलाकार थे चर्च के डिजाइन में शामिल। लगभग 200,000 वर्ग मीटर के बुनियादी ढांचे के साथ सेंट पीटर चर्च रोम के 4 चर्चों में से एक है, जिसे कई बार पुनर्निर्मित किया गया है और अंतिम नवीनीकरण 18वीं शताब्दी का है। उन्होंने वर्तमान चर्च का निर्माण 16वीं शताब्दी में शुरू किया और 17वीं शताब्दी में इसे पूरा किया। यदि आप ऊपर से चर्च का क्षेत्र देखते हैं, तो इसमें एक कुंजी का आकार होता है, जिसे स्वर्ग की कुंजी कहा जाता है। प्रवेश द्वार के प्रांगण के आरंभ में प्रेरितों की मूर्तियां आपका स्वागत करती हैं। जब आप चर्च के अंदर जाते हैं, तो आप अद्वितीय सजावट, पेंटिंग और मूर्तियां देखेंगे जो परिसर की सुंदरता को बढ़ाते हैं। सेंट पीटर चर्च की मूर्तियां प्रसिद्ध इतालवी मूर्तिकार माइकल एंजेलो द्वारा बनाई गई थीं और पुनर्जागरण के अवशेष हैं। आख्यानों के अनुसार ईसाई मानते हैं कि मसीह के प्रेरितों में से एक सेंट पीटर को इसी चर्च में दफनाया गया था। यह जानना दिलचस्प है कि इस चर्च के एक हिस्से में 91 इतालवी पोपों की शाश्वत कब्र है और माइकल एंजेलो द्वारा हस्ताक्षरित पिएटा की मूर्ति भी इस चर्च में रखी गई है। अगर आपको संकरी जगहों से डर नहीं लगता, तो आप गुंबद की 491 सीढ़ियां चढ़कर वहां से अलग नजारा देख सकते हैं। चर्च के पास सेंट पीटर स्क्वायर नामक एक वर्ग 25 मीटर की ऊंचाई के साथ एक लंबे पिरामिड के आकार के स्तंभ से बाहर खड़ा है और पर्यटकों के लिए तस्वीरें लेने और आराम करने का स्थान बन गया है।